डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस ग्राफ की मदद से प्रूफ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी ग्राफ की मदद से हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? थर्ड इक्वेशन है क्या? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए अब हमने क्या करना है, ये पूरा एरिया दोबारा से कंसीडर करेंगे। ये देखें, एरिया क्या है, ओ ए बी डी। ओ ए, बेशक आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, बी सी डी, ओ ए बी सी डी। ओके, इस पूरे एरिया को हम क्या नाम देते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एस, जिसको हम क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिस्टेंस है क्या, एक इसमें ट्राइंगल इन्वॉल्व है और एक क्या है, रेक्टेंगल इन्वॉल्व है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखें वर्टिकल साइड और हॉरिजॉन्टल साइड को हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे पास ओ ए है, ये देखिए ओ ए, प्लस ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी डी। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बी डी। पहले हमने इस साइड को कंसीडर किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी डी इसको कंसीडर करेंगे, बी डी आवर 2। हमने ये क्यों किया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक देखें, एक साइड इसका मतलब ये दोनों साइडें इक्वल नहीं, इसलिए हमने क्या किया, एवरेज ले लिया। ठीक है, जैसा कि ओ ए प्लस बी डी आवर 2, ये हमने क्या किया, ये वर्टिकल साइड्स लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल साइड। हॉरिजॉन्टल साइड ये ले लेंगे, या ये कंसीडर कर सकते हैं, या ये। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओ डी, ओ डी इसको क्या किया, हमने कंसीडर किया। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपने ये देखना है, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है जो हमारे इस इक्वेशन के लिए काम आएगी, स्लोप। जैसे हमने निकाला था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या था, बी सी आवर ओ डी या एस, ये आपने याद रखना है जो हम पहले निकाल चुके हैं, बी सी आवर ओ डी, बी सी आवर ओ डी, ये इसके इक्वल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको बेशक हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ उसको, तो ये क्या होगा, 2s इक्वल टू। अब यहाँ पे ये देखना कि ओ ए की जगह क्या हमारा वी आई, तो इसकी यहाँ मैं लिख सकता हूँ वी आई प्लस बी डी, बी डी ये देखें बी डी, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास, बी डी ये पूरी लाइन है, तो ये क्या है हमारा वी एफ। ठीक है, मल्टीप्लाई ओ डी, ओ डी की जगह हमारे पास क्या है, टी है। ठीक है, फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, ओ डी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो इसको इक्वेशन नंबर में 3 का नाम देता हूँ। अब इस ओडी को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन 2 है ना, बी सी और ओ डी को दोनों साइड में क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 3 है, इसके दोनों साइडों में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, बी सी और ओ डी। अब ये देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2s मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी और ओ डी, लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें दूसरी
दूसरी साइड क्या हमारे पास वी आई प्लस वी एफ, वी आई प्लस वी एफ, बेशक इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है ओ डी। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बी सी आवर ओ डी, ये देखिए ठीक है। अब ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा मकसद था इस ओ डी और इस ओ डी को कैंसल आउट करवाना। अब ये देखें 2s मल्टीप्लाई बी सी और ओ डी क्या है, ये देखें ये एक्सेलरेशन ए के इक्वल है, तो क्या मैं इसकी जगह में लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई। अब ये देखिए बी सी किसके इक्वल है, आप ग्राफ की तरफ देख के बता सकते हैं कि बी सी, अब यहाँ आप ग्राफ की तरफ देखें बी सी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी सी इक्वल होगा, ये देखो अगर इस पूरी लाइन को यानी बी डी से अगर हम माइनस करें सी डी, ये देखें बी डी इस पूरी लाइन से अगर सी डी को माइनस करें तो क्या हमारे पास बी सी नहीं आता, तो ये देखें बी सी इसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ बी सी इक्वल टू ओ डी, ये देखें ये पूरी लाइन क्या है हमारे पास, सॉरी बी डी, बी सी क्या है हमारे पास बी डी से माइनस करूं, ये देखें ये पोर्शन सी डी, तो ये इसको इक्वल होता है सी डी। अब यहाँ पे आप चेक करें कि बी सी की वैल्यू क्या बनती है, बी सी इक्वल टू, अब ये देखें बी डी, बी से डी यानी यहाँ देखिए पूरी लाइन, तो यह क्या यहाँ पे क्या वी एफ मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वी एफ लिख लेंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या है सी डी, ये देखें सी डी ये इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वी आई लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को हम एज इट इज बी सी की जगह यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई। ओके, अब ये देखो ये दो पोर्शन ऐसे सेपरेट करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये सिंपल इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2as इक्वल टू, अब ये देखिए आपने पढ़ा होगा कि एक हमारे पास फार्मूला होता है, अगर a प्लस बी a माइनस बी हो तो ये किसके इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे भी सिंपल ये नहीं है, देखो वी एफ इधर भी है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई इधर भी है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं वी आई स्क्वेयर। तो क्या करना था, हमने यहीं प्रूफ करना था। किसी स्टूडेंट को अगर कोई बात समझ नहीं लगी, किसी भी कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप इनबॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया है तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।